हे गाइस, तो लास्ट पार्ट तक हमने देखा था कि वैंग सेंग एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है जो कि एक इमेजिनेशन टाइप की दुनिया थी। उस दुनिया में वैंग सेंग की शादी कैन से हो चुकी थी, बट अभी भी उसे सब कुछ वहाँ की सारी चीजें रियली दिख रही थी। अब जब पार्टी में सॉन्ग यन को दाईहुआन छेड़ने लगता है तो वहाँ पर वैंग सेंग आकर उसे मारता है, तो जिसके बाद वो घायल हो जाता है। अब वहाँ पर दाइशी और उसके गार्ड्स भी आ जाते हैं। इसके बाद दाइशी सॉन्ग यन को चीज देता है। अब आगे इसके बाद हम देखते हैं कि उसके गार्ड्स ने वाओ गाओ को पकड़ लिया था, जिस पर वाओ गाओ कहती है कि आखिर मैंने क्या करा है, तुमने मुझे क्यों पकड़ा हुआ है। तुम सबके लिए अच्छा ही रहेगा कि तुम मुझसे दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें किडनैपिंग की केस में जेल में भी डाल सकती हूँ। आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है। और अब यहाँ पर दाइशी अपनी गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो दाईहुआन की बॉडी को लेकर वहाँ से चले जाए, तो जिस पर वो लोग उसकी बॉडी को घसीटते हुए ले जाते हैं। ये सब कुछ देखकर सॉन्गयन काफी ज्यादा डर रही होती है, तो वैंग सेंग उसे समझाता है और कहता है कि मैं मैटर सॉल्व कर दूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो आगे आकर दाइशी से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा भाई है, लेकिन अगर आपको यही लगता है कि मेरी गलती है तो मैं उसकी इलाज से रिलेटेड पैसों को दे सकता हूँ। इसमें हमारी और उस लड़की की तो बिल्कुल भी गलती नहीं है, वो लड़की तो बस मेरे यहाँ की एक एम्प्लॉय है, तो आप उसे छोड़ दीजिए। तो जिस पर दाइशी अपनी जेब से गन निकालता है और कहता है कि क्या कहा, जाने दो। और अब वो गन को रिलोड करके फायर करता है, तो ये देखकर वो दोनों के दोनों ही डर जाते हैं। अब यहाँ पर वैंग सेंग दाइशी से कहता है कि आखिर आप क्या चाहते हैं, जिस पर दाइशी कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो जाने ही नहीं दूंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ लाइफ और डेथ का गेम खेलो। इसके बाद वो साइड में जाकर टेबल के ऊपर गन रख देता है और उनके पास आकर वो वाओ गाओ से कहता है कि तुम्हारे पास एक लास्ट चांस है अपनी जान बचाने का। तो रूल्स ये है कि तुम्हें 5 सेकंड के अंदर अंदर उस वेपन को पकड़ना होगा और तुम किसी भी टाइम मेरे ऊपर फायर कर सकती हो। और वो यही चीज वैंग सेंग को भी करने को कहता है। इसके बाद वो उन्हें ये भी समझाता है कि अगर 5 सेकंड के अंदर अंदर अगर तुमने मेरे ऊपर फायर नहीं करा तो उसके बाद तुम में से यहाँ से कोई भी बच के नहीं जा सकता, क्योंकि अगली बारी मेरी होगी। मेरे ऊपर रहम खाने की कोई जरूरत नहीं है, जो बात मैं कह देता हूँ वो मैं करके रहता हूँ। इसके बाद वैंग सेंग उससे कहता है कि आखिर वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है, पर दाइशी वहाँ पर काउंटिंग्स गाने लगता है। तो वाओ गाओ सॉन्ग यान की तरफ देखती है, वो उसे मना करती है, पर तभी भी वाओ गाओ उस गन को उठा लेती है और वो दोनों की दोनों ही साथ में मिलकर उसके ऊपर फायर करने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उसको उन दोनों की एक भी गोली नहीं लगती है और वो बच जाता है। इसके बाद गार्ड्स उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, तो ये देखकर वैंग सेंग वहाँ पर एक स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है। इसके बाद कमरे में पूरी तरफ धुआं हो जाता है। दूसरी तरफ जब अंकल गेट खोलकर अंदर आते हैं और वहाँ जाकर चेक करते हैं तो वहाँ पूरा धुआं धुआं होता है, और जब वो धुआं साफ होता है तो वैंग सेंग वाओ गाओ और सॉन्ग यान को अपने साथ लेकर चले जाता है। इसी तरफ दाई फैमिली के लोग भी बाहर आकर उनका पीछा करने लगते हैं। तो यहाँ पर वाओ गाओ जल्द से अपना फोन चेक करके उन्हें बताती है कि हमें टैक्सी लेने के लिए जल्द आ रही है, और इसके बाद वैंग सेंग उन दोनों को टैक्सी में बैठा देता है और वहाँ से जाने को कहता है। दूसरी तरफ वो देखते हैं कि पीछे से वो उनके पास आने ही वाले हैं, तो ये देखकर वैंग सेंग उनके ऊपर फायर करता है, तो जिसकी वजह से एक कार उनकी तरफ आकर टकरा जाती है, बट वैंग सेंग उस कार से बच जाता है। अब वो उन दोनों को वहाँ से जाने को कहता है, तो जिस पर वो दोनों की दोनों ही वहाँ से चले जाती है। इसके बाद वो सारे के सारे लोग आकर उसे घेर लेते हैं, और जब दाइशी बाहर निकलता है तो उसके साथ एक और बंदा था। उसको देखकर वैंग सेंग उसे पहचान लेता है और उसकी तरफ फायर करने लगता है, लेकिन वो बंदा अपने हाथों से उन सारी बुलेट्स को तोड़ देता है। और यहाँ दूसरी तरफ वैंग सेंग की गोलियां भी खत्म हो चुकी थी, तो इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है, और यहाँ वो बंदा भी उसका पीछा करने के लिए चले जाता है। लेकिन आगे जाने के बाद वो बंदा वहाँ भी आ जाता है। ये देखकर वैंग सेंग अपने आप को समझाता है और पैनिक ना होने को कहता है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि भाई वुजी कब का मर चुका है और ये वो हो ही नहीं सकता। और अब वो आगे जाने के बाद एक बार फिर से उसके ऊपर फायर करने लगता है, लेकिन वो बंदा अपने किक से उसकी गन को नीचे गिरा देता है। तो ये देखकर वैंग सेंग अपनी नाइफ को निकालकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है, और यहाँ पर उन दोनों के बीच में बराबरी की फाइटिंग होती है, जहाँ पर वैंग सेंग उसे काफी ज्यादा मारता है, पर तभी वहाँ पर दाइशी आ जाता है और वो उन दोनों को रुकने को कहता है, और वो उससे कहता है कि मुझे बहुत बुरा लगा, तुमने मेरे साथ चीटिंग करी। और अब पीछे से गार्ड्स आकर उसे घेर लेते हैं, तो ये देखकर वैंग सेंग उससे कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ फाइट ही करनी है तो तुम रियल दुनिया में क्यों नहीं आते हो, आखिर तुम इस दुनिया में फाइट करके मुझसे क्या दिखाना चाहते हो। लेकिन हम वैंग सेंग को देखते हैं जो कि उन सारे लोगों को मार कर और चकमा देकर निकल लेता है, और इसके बाद जब वो रोड में भाग गिरा होता है कि तभी उसका एक्सीडेंट एक ट्रक से हो जाता है, और एक बार फिर से उसी के पास वो लड़की आती है और कहती है कि तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब चाहिए ना, तो वो तुम्हें इंपेरियल सिटी में मिलेगा।
अब जब वैंग सेंग की आंख खुलती है तो वो रियल दुनिया में होता है, जहाँ पर कि वो एक टेम्पल के अंदर था। अब कुछ लोग उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ वैंग सेंग को यकीन हो जाता है कि वो अपनी रियल दुनिया में है, लेकिन जल्द से जल्द उसे उनके आने से पहले छुपना था। अब वो लोग जब अंदर आते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता और वो वहाँ से वापस चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद वैंग सेंग बाहर निकलता है और सोचता है कि उस लड़की ने मुझसे कहा था कि मुझे मेरे सवालों के जवाब इम्पेरियल सिटी में मिलेंगे। तभी उसको अपने हाथ पे स्टोरेज रिंग दिखती है और उससे वो अपना चेहरा छुपाने के लिए एक हैट बाहर निकालता है और पहन लेता है। तो उसी तब वो लोग उसे सारी सिटी में ढूंढ रहे होते हैं। तो इसी को देखकर दो लोग आपस में बातें करते हैं कि तब से वैंग सेंग वोयो सिटी से टाइम करके भागा है, तब से ये लोग दिन में 24 बार यहाँ पर आ जाते हैं। अगर उसे ढूंढना ही था तो खुद 5 फैमिलीज यहाँ पर क्यों नहीं आ जाती है। और अब वो अपने साथी से कहता है कि जानते हो, मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि हम वैंग सेंग की ब्लड से, इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता उसका दोस्त उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। और फिर वो दोनों के दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। अब यहाँ पर वैंग सेंग उसे आकर रोक देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द चैनल में आ जाएगा। तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।